पे बिठा। क्या कर रहे थे आप लोग यहां? घर के अंदर चलिए, सब के सब। क्या कर रहे थे आप लोग वहां? पड़ोसियों को यह दिखाना जरूरी है कि बेटी के लिए पूरा कश्यप खानदान पूजा कर रहा है। तो सुजाता रेडियो है, पल भर में पूरे अजमेर में खबर फैल जाएगी। यही करना है तो पूरे शहर में पोस्टर लगवा दीजिए मेरे नाम पे। जो बची खुची इज्जत है वो भी उतार दो। हाँ? बोल, क्या हुआ? कैसे हुआ बेटा? कैसे हुआ ये सब? कैसे नहीं, किसने किया ये पूछिए। लाया हूं ना बड़े घर का संस्कारों वाला लड़का आपके लिए। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हम गुड्डी से पूछ लेते हैं। पापा, गुड्डी कहीं नहीं मिली। गुड्डी, डरने की जरूरत नहीं, जो भी हुआ है सबको सच सच बता दो। गुड्डी, क्या हुआ गुड्डी? बोलना क्या हुआ? बोलना गुड्डी। कल चिंटू कोई जबरदस्ती लेके नहीं गया था इसे, खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। झूठ बोल रही है। और जब से मैं आया हूं मेरे पीछे पड़ी है ये। चिंटू ये, चिंटू वो, चिंटू लेक पे चल, चिंटू आइसक्रीम ले ले। और मुझे कुछ कहने से पहले इस लड़की का कैरेक्टर देख लो। बस गुड्डे के खिलाफ एक लफ्ज और निकाला तो सारी जिंदगी तुझे इशारों में बात करनी पड़ेगी। ए, तू चुप कर। तू हमारे बीच में बोलने वाला कौन है? मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब किसी लड़की पे ज्यादती होती है तो मैं साइड में खड़ा देख नहीं सकता। अगर इस घर में गुड्डी के लिए कोई और बोल रहा होता तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
और इस जानवर को आधा सबक तो मैं सिखा ही चुका हूं, बाकी पुलिस सिखा देगी। नहीं, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे पुलिस को फोन? इसने आज जो गुड्डी के साथ किया है, कल को किसी और के साथ करेगा और परसों किसी और के साथ। इसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना तुम मैं कह रहा हूं, तुम पुलिस नहीं बुलाओगे। ये मेरी बेटी है और ये मेरा फैसला है। आपके सही गलत फैसले की वजह से ही बात आज यहां तक पहुंची है। हम अगर लड़कियों पर होती जातियां दबाते रहे तो ऐसे लड़के कमीने लड़के रोज आएंगे। कैलाश, रोक इसे, देख क्या कर रहा है वो। विविधा रोको इसे। ये मेरे घर का मामला है। ये हमारे घर का मामला है। सुनो, मेरा घर है, मेरी बेटी है, और तुम मेरे मामले में दखल देने वाले कौन हो? ये मेरे परिवार का मामला है, मैं उसे सुलझा लूंगा। चलो तुम निकलो यार। ये सिर्फ आपके परिवार का मामला नहीं है। अगर ऐसी लड़कियों पर होती जातियां दबाते रहे तो ऐसे लड़कों को और बढ़ावा मिलेगा। ये मामला पुलिस तक जाना ही चाहिए। कैलाश जी, आज इस लड़के ने जो कुछ भी गुड्डी के साथ किया है, उसके बाद अगर उसे जाने दिया गया तो ये ना सिर्फ जुर्म होगा, कि बहुत बड़ा पाप भी होगा। अरे आप मुझे पाप पुण्य की कहानी ना सुनाएं। ये मेरे घर का मामला है, मैं इसे सुलझा लूंगा। आप कौन होते हैं पुलिस की धौंस देने वाले? पुलिस की धौंस तो बड़े लोग देते हैं सर। हम छोटे लोग तो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं। और शर्म की बात तो यह है कि हम जैसे छोटे लोगों को आपकी बेटी की फिक्र आपसे ज्यादा है। विविधा, रोको इसे। अथर्व, पुलिस को फोन नहीं करोगे। ये हमारे घर का मामला है, यही कह रहे हैं पापा। तुम नहीं करोगे पुलिस को फोन। ये खुद को इंसान कहने वाला जानवर आपकी बहन को छूता है, उसको मारता है, और आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपके मुंह पर आपके पापा के नाम का ताला लगा है। पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा, इस दरिंदे को सजा नहीं होगी क्योंकि ये आपके पापा का आदेश है। आपके पापा की इज्जत पे बात आ गई।
बेवकूफ था मैं, जो मंदिर में आपका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा आप आएंगी मेरे लिए। जो लड़की अपनी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती, वो किसी के लिए क्या खड़ी होगी? मैं तो बाहर वाला हूं। अरे वो आपकी बहन जो बचपन से आपको प्यार करती है, उसके प्यार के मायने नहीं तो मेरे प्यार की क्या गिनती? डरपोक हैं आप, बुज़दिल हैं आप। बुज़दिल हैं यहां खड़े सब के सब। और ये है बड़े घरों के संस्कार। और अगर ये बड़े घरों के संस्कार हैं तो आग लगा दीजिए ऐसे संस्कार। जो संस्कार अपनी बेटी की इज्जत बचाने की जगह उन्हें बेइज्जती ढांपने को सिखाता है, उन संस्कारों की इस समाज में कोई जगह नहीं है। घर की इस बेटी की चोटें और फटे कपड़े नजर नहीं आ रहे आपको? कैसे दिखाई देंगी? आंखों पे तो समाज नाम की पट्टी चढ़ी हुई है। उसका रोना नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि कानों में समाज नाम की रुई घुसी हुई है। और बोल तो कुछ सकते नहीं है क्योंकि वो तो समाज को गिरवी रखी हुई है, ताकि ऐसे मौकों पर बोलना ना पड़े। आप जैसे लोगों की वजह से आज समाज में सब अंधे, बहरे और गूंगे हैं। और तब पैदा होते हैं ऐसे दानव जिनके सामने आप अपनी बेटी और अपनी बहनों को चढ़ावे की तरह चढ़ाते हैं। जब एक लड़की डरना और दबना सीखती है तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी आने वाली पूरी नस्ल बुज़दिल हो जाती। और मैं आप लोगों से सिर्फ निराश नहीं हूं, घिन आती मुझे आप जैसे लोगों से। और खास तौर पर आपसे विविधा कश्यप। ये परिवार और संस्कार का राग अलापने वाले अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते। सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। बोलो। तुम अपनी जुबान पे लगाम दो। किस हक से तुम मेरे परिवार पे ये इल्जाम लगा रहे हो? परिवार जानते हो? जानते हो परिवार? अपने बाप का नाम तक नहीं जानते। ये जो बाप बाप की रट लगाई है आपने, चलिए आज इसका फैसला कर ही देते हैं। मैं नहीं जानता अपने बाप का नाम, गुड्डी तो जानती है। क्या कर लिया बाप ने? आज जब गुड्डी को अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो क्या फाड़ लिया? और अगर इसे बाप होना कहते हैं तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे बाप नाम का श्राप नहीं मिला।
मेरे पास माँ है जो आप जैसे 100 बापों पर भी भारी है। मेरी माँ ने मुझे मर्द बनना सिखाया। आपके बाप ने आपको क्या सिखाया? ये सोचकर मुझे आप पर गुस्सा नहीं, दया आती है। औरतों का मान करना असली मर्दानगी है। और अगर आप औरतों का मान नहीं कर सकते तो आप अपनी मां को गाली दे रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।